तो दोस्तों राम राम। सभी लोग कैसे हैं? सब लोगों के लिए आज मैं एक ऐसे आप लोग जो मेरे से प्रश्न पूछते हैं ना कि यार हम गाय को माता क्यों बोले, गाय सड़कों पे क्यों है और गाय की पूजा क्यों करते हो, गाय में ऐसा क्या है, तो आप सभी का ना भाई लोग आज प्रश्नों का आंसर मिलने वाला है। इस वीडियो को ना अंत तक देखिएगा, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखोगे ना आपके सारे प्रश्नों के आंसर मिल जाएंगे कि गाय को माता क्यों कहा गया है और आज गाय हमारी जो गाय है वो सड़कों पे क्यों है और गाय का प्रचार क्यों नहीं हो पा रहा है। तो इस वीडियो को आप अंत तक पक्का देखना, आपको सारे क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अभी हम चल रहे हैं सीधा गौशाला में आया हूँ। एक बहुत बड़े गौ कथावाचक आदरणीय गोपाल मणि जी महाराज जी हैं जो यहाँ पर आज पधारे हैं। तो मैंने सोचा कि चलो आज उनसे वाद विवाद किया जाए, प्रश्न पूछे जाए जो आज हमारे यंगस्टर हैं, जो हमारी जो जनता है वो पूछना चाहती है कि जैसे कि गाय को ही माता क्यों कहा जाता है। जी, गाय को ही की माता कहा जाता है, बाकी तो पशु है जैसे भैंस है और हमारे वहाँ जैसे कि नाग देवता की भी पूजा होती है और फिर भी अगर कोई नाग घर में घुस जाए तो उसको लोग मार देते हैं जी, है ना। तो आप हमेशा प्रश्न उठाते कि गाय को राष्ट्र माता बनाना है, ऐसा क्यों, गाय को ही क्यों? देखिए, इसके पीछे कई कारण हैं जी। सबसे पहला कारण है, हमारे वेद ने कहा गावो विश्वस्य मातरः, गाय विश्व की माता है। गाय विश्वसनीय माता है जी। जैसे हमने माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या, हमने पृथ्वी को भी माता कहा है जी। जन्म देने वाली भी माता है जी। गंगा भी माता है जी। लेकिन ये माता ऐसी हैं जैसे जन्म देने वाली माता है, उसने कोई जहर वगैरह खा लिया तो उसके दूध में आएगा तो बच्चे को पहुंच जाएगा। पृथ्वी में हमने कोई जहरीला बीज डाल दिया तो वो जहर बन करके ही खड़ा होगा। लेकिन गाय अगर जहर भी खा ले तो उस जहर को अपने शरीर में ऑब्जर्व कर लेती है, उसके दूध और गौमूत्र में और गोबर में वो बाहर नहीं आता है। पहला कारण। दूसरा कारण, जो तत्व माँ के दूध में पाया जाता है वही तत्व केवल गाय के दूध में पाया जाता है। भैंस के दूध में नहीं, बकरी के दूध में नहीं, दुनिया में किसी दूध में वो तत्व नहीं है जो मनुष्य की माँ के दूध में तत्व है। ये वैज्ञानिकों की रिपोर्ट है। तीसरा कारण, जितने महीने में मनुष्य की माँ बच्चे को जन्म देती है उतने महीने में, उतने समय में केवल गाय बछड़े को जन्म देती है, बाकी दुनिया में कोई दूसरी माँ बच्चे को जन्म नहीं देती है। अच्छा, तीसरा कारण। चौथा कारण ये है कि वैज्ञानिकों ने रिसर्च करके बता दिया है कि A1 और A2 दो प्रकार का दूध, जैसे A1 A2, तो जो A1 दूध है वो जैसे जर्सी आदि जानवरों का है जी, तो उस दूध को पीने से कैंसर जैसे भयानक रोग होते हैं। और जो ये 2 है वो गाय का, भारतीय नस्ल की गाय का दूध है जो कैंसर जैसे रोगों को मिटा देता है। ये तीसरा, चौथा, पांचवा कारण कि गाय के गौमूत्र में सोना पाया गया है। ये वैज्ञानिकों की रिपोर्ट है। बिल्कुल सोना पाया गया है, ये तो आप खोज करो इसकी जी। ये निकला है। तो अब आप बताइए कि जिसके गौमूत्र में सोना है, क्या भैंस के मूत्र में सोना है? क्या गधी के मूत्र में सोना है? क्या बकरी के मूत्र में सोना है? नहीं है ना। तो ये विशिष्ट है। दूसरे में गाय का जो गोबर है, संसार में जितने भी प्राणी हैं, जितने भी पशु हैं, उनका मल जहाँ पड़ेगा उसमें कीड़े पड़ेंगे, लेकिन भारतीय नस्ल की गाय का जो मल है उसमें कभी कीड़ा नहीं पड़ता है। और वैज्ञानिकों ने ये सिद्ध किया है, ये मल नहीं है, ये मल शोधक है। जहाँ मल है वहाँ गाय का गोबर लगा दिया जाए तो वहाँ शुद्धता आ जाती है। हमारे देश के अंदर आप जानते होंगे, आप युवा हैं, कि आज भी हमारे घरों को गाय के गोबर से लीपा जाता है। क्यों? क्योंकि गाय के गोबर से लीपने से जो मच्छर है, दंश है, वो कभी वहाँ घात नहीं करते। और दूसरे में इसके गोबर में, जो हमारी भारतीय नस्ल की गाय है, इसके गोबर में कीड़े नहीं पड़ते हैं। तो गौमूत्र औषधि का काम करता है, लेकिन भैंस का मूत्र तो औषधि का काम नहीं करता है। गाय की पीठ पर आप हाथ फेरो तो आपका बीपी अगर असामान्य है तो सामान्य हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। गाय के सींग पर आप हाथ फेरो तो आपका, अगर आप नकारात्मक विचारों में हैं, गाय के सींग पर हाथ फेरने मात्र से आपके विचार सकारात्मक हो जाएंगे। आप गौ के खुर की धूल को माथे पर लगा दो, आपका ऑरा बढ़ जाएगा। तो गाय का एक एक अंग विशिष्ट है, वैदेही है। ये इसका नाम है वैदेही। वैदेही का मतलब है जिसके देह में वैशिष्ट है। तो इसलिए आप गाय के गलकंबल पर हाथ लगाओ, बुखार होगा व्यक्ति को तो उसका वो बुखार उतर जाएगा। तो जिसका मल विशेष, जिसका मूत्र विशेष, जिसका दर्शन विशेष, जिसका स्पर्श विशेष, वो माता क्यों नहीं होगी जी।
अच्छा, पहला प्रश्न तो यही है कि जैसे कि आप कह रहे हैं कि जो जर्सी जो A1 की गाय और ये A2 गाय में पहचान कैसे करेंगे? ये इसका गलकंबल है ना, जैसे भारतीय नस्ल की जो गाय है ये इसका ये गलकंबल है, इसकी ये पीठ है जी जी। और ये जो वो दूसरी वाली है उसका नहीं है, और इसका गलकंबल है नीचे देखो आप, और जो जर्सी वाली होगी उसका गलकंबल नहीं है नीचे, समझ रहे हैं आप? जी जी। और इसकी पीठ जो है ऐसी है जी, लेकिन जो जर्सी है उसकी पीठ ऐसी नहीं होगी, उसकी सपाट होगी। इसका जो शब्द होगा वो माँ शब्द होगा, और जो दूसरी गाय है उसका जो है गधे की तरह आवाज़ होगी उसकी। जी, मैंने सुना कि जो जर्सी गाय है ना, हाँ, वो दूध अधिक देती है, ये गाय दूध कम देती है। अरे तो लोग आज जनता क्यों नहीं, महाराज जी बात ऐसी है, हाँ, आज किसानों के पास पैसा नहीं है, हाँ, उनके पास आय नहीं है, तो वो तो अपना दूध को बढ़ाने के लिए जर्सी गाय को लेके आएगा ना। अरे दयालु, लेकिन अगर दूध अधिक मात्रा है जी, क्वांटिटी ज़्यादा है, हाँ जी, लेकिन जहर है तो बिक रहा है। हाँ, तो बिक रहा है तो यानी समाज के साथ अहित हो रहा है ना, समाज का जी, अनित हो रहा है ना। तो हमारी जो भारतीय नस्ल की गाय, एक बात और भी आप इस बारे में खोज करें, संपूर्ण विश्व के अंदर सबसे अधिक दूध देने वाली भारतीय नस्ल की गाय है जो 120 लीटर दूध देती है। इसलिए ऐसा भी कैसे कह दिया आपने कि जर्सी गाय ही दूध देती है? जी, सामान्यतः ऐसा भ्रम फैलाया गया है, ये भ्रम फैलाया गया है। संपूर्ण विश्व में सबसे अधिक दूध देने वाली गाय भारतीय नस्ल की गाय है, और गिर गाय है जो गुजरात में और आधा राजस्थान में पाई जाती है। जी जी। अच्छा महाराज जी, जैसे कि हम देखते आए हैं कि आज भी लोग गौ माता की बात करते हैं। हाँ। हर आदमी गौ, आप भी, मेरे को लगता है आपने कई गौ कथाएं की हैं। हाँ, आपने राजस्थान, हर पूरे क्षेत्रों में गौ कथाएं पूरे देश के 29 राज्यों के हर जिले में करे। फिर भी आज भी गौ माताएं सड़कों पे क्यों है? क्यों गाय को आज भी लोगों ने सड़कों पे छोड़ देते हैं? अगर मैं दिखाऊंगा चंडीगढ़ के यहाँ पर नहरों के पीछे, वहाँ पर गाय प्लास्टिक खा रही है। दयालु, आप ये बताओ कि 130 करोड़ लोग हैं इस देश के अंदर, जी ठीक है जी, तो 130 करोड़ लोगों तक हम तो नहीं जा सकते ना, और हम ऐसे पद प्रतिष्ठा भी नहीं है हमारी कि जैसे प्रधानमंत्री जी बोलेंगे तो पूरे देश के करोड़ों लोग उनको देखने लग जाते हैं। हमारी बात को कितने लोग सुनते हैं? फिर भी देश के अंदर एक जागरण हुआ है, जागृति आई है, तो निश्चित रूप से जाने बिनु न होई प्रतीति, बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति। जब तक कोई जानेगा नहीं, लोगों की दृष्टि में तो एक पशु है गाय, गाय को पशु का दर्जा दिया है और भारत सरकार गाय को पशु मानती है। तो जो पशु है, पशु जब तक दूध वगैरह दे तब तक ठीक है, जब उसका दूध देना बंद हो जाए तो उसको निकाल दो, उसको काट के खा जाओ। तो पशु का दर्जा देने मात्र से ये दुर्दशा गाय की है। जिस दिन इस देश के अंदर गाय को माता का दर्जा मिल जाएगा, उस दिन उसकी पहचान हो जाएगी। भाई जाने बिनु होई ना प्रतीति, बिनु प्रतीति होई न प्रीति। जब तक हम किसी चीज़ को जानेंगे नहीं, तब तक हमारा उसके प्रति विश्वास नहीं होगा। जब तक विश्वास नहीं होगा तब तक प्रेम नहीं होगा। इसलिए प्रेम के लिए विश्वास चाहिए, विश्वास के लिए जानना चाहिए, और जानने के लिए जब हम पूरे देश में जन जागरण करेंगे, लोगों को पता लगेगा। जो लोग हमारी कथा को सुनते हैं, आप पूछो उनको, वो कहते हैं भाई गाय तो माता है, और वो उन लोगों ने, उनकी वजह से आज अगर कोई गाय सुरक्षित है तो उनकी वजह से। जिनको पता लग गया, जैसे राम और लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ जा रहे हैं, वो गंगा जी को देखते हैं तो एकदम भागते हैं कि हम गंगा में स्नान करते हैं, लेकिन विश्वामित्र जी उनको रोकते हैं और कहते हैं ठहरो, पहले गंगा के बारे में जानो फिर स्नान करो। तो गाय के बारे में जब देश जान ही नहीं रहा है तो उसको लिए तो पशु है, और सरकार कहती है पशु है, तो पशु के बारे में क्या सोचना, क्या जानना। जी ऐसा है महाराज जी, देखिए आपने जो बातें बोली मैं समझ गया हूँ। हाँ। आजकल मार्केट में गाय के उत्पाद भी बहुत है, मैंने कई लोगों से बात की, बना रहे मगर वो बिकते नहीं है। अगर आप लोगों को आज जागृति कर रहे हो, प्रचार कर रहे हो, सरकार क्यों नहीं हो रहा? सरकार ने जो है आज कहा कि कोरोना है और 4 महीने तक पूरी दुनिया और पूरा भारतवर्ष बंद रहा जी, क्योंकि सरकार ने कहा ना जी जी, और सारे टीवी चैनल ने दिखाया ना जी। तो गाय का जो गाय माता के जो गब्बे से जो प्रोडक्ट बना रहे हैं, क्या सरकार ने कहा? नहीं। क्या टीवी चैनलों ने, जो राष्ट्रीय चैनल है, उन्होंने कहा? जी नहीं। तो तब कैसे होगा? तो महाराज जी सरकार ने तो ये भी नहीं कहा कि जर्सी के गाय और होल्स्टाइन जो गाय, अमेरिकन गाय है, इसका दूध जहर है, लोग तो पी रहे हैं। तो इसीलिए पी रहे हैं कि सरकार ने नहीं कहा। सरकार का ये दायित्व तो बनता है, जो सत्य है। जब कोरोना महामारी इस देश के अंदर आई तो हमने कहा भाई इसकी दवाई तो हमारे पास है जी, क्योंकि हमारे यहाँ कहा गया अस्तगस्त गतम पापम देहे तिष्ठति माम के प्रासनाथ पंचगव्यस्य दहत्यग्निर्वेदनम। व्यक्ति के हड्डियों तक भी जो रोग पहुँच गया, और इसका प्रमाण भी है।
हर्षवर्धन जी जो हमारे देश के स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्होंने संसद के अंदर कहा कि कैंसर को मिटाने की दवाई पंचगव्य है जी। समझ रहे हैं आप? और हमारे शास्त्रों में लिखा गया है कि दुनिया की ऐसी कोई महामारी नहीं जो पंचगव्य से मिटे ना, और हमने बात चिल्ला चिल्ला के कही भी जी। तो क्यों नहीं सरकार ने इस बात को किया? तो जब तक किसी बात को सरकार स्वीकार नहीं करती है तब तक लोग कहते हैं ये ऐसे बक रहे हैं। और सरकार जिस बात को कहेगी, कितना प्रधानमंत्री जी बोलते हैं तो कितना करोड़ों करोड़ लोग एक सेकंड के अंदर सब अपना काम काज छोड़ करके सुनते हैं ना, और हम चिल्ला रहे हैं लेकिन कौन सुन रहा है? तो इसलिए जब सत्ता स्वीकार करेगी तब ये बातें होंगी और ये सत्य। अब आप ये सवाल कर सकते हैं कि भाई सत्ता क्यों नहीं स्वीकार कर रही है? सत्ता का तो अपने लाभ और अपना फायदा और अपना सब कुछ देखा जाता है ना, कि किससे जो है हमको लाभ होगा और किससे। अगर पंचगव्य की दवाई बनती है और पंचगव्य से जो है पूरे देश का कोरोना ठीक हो जाता है, तो फिर विदेश से वैक्सीन आएगी और उसमें कितनी क्या प्रतिशत कितना किसको जाएगा, वो तो सब बंद हो जाएगा ना। तो ये सब चीज़ें अड़चन डालती हैं। तो कई लोगों ने तो गाय को सिर्फ पूजा तक ही रखा हुआ है। कैसे पूजा तक? मतलब मैंने कई बार देखा आपकी गौशाला में लोग आते हैं, हाँ। यहाँ पर चारा दे के निकल जाते हैं, हाँ। उनकी क्या यहीं तक ही है जिम्मेवारी? मैंने देखा कि यहाँ मैं गौशाला में आता रहता हूँ, हाँ। तो यहाँ पर आएंगे, गुड़ देंगे गाय को, यहाँ की गायों को देके चले जाएंगे, हाँ। वो अपना करते हुए उनको लगता है कि गौशाला में हमने जाके दिया है। तो क्या बाहर नहीं है उनका? कैसे बाहर? मतलब बाहर इतनी सारी गायें घूम रही है, लोग आज शहर बन गए। जिस व्यक्ति की जितनी ताकत है, जितना सामर्थ्य है, जी। देयम कितना देना चाहिए? श्रद्धया देयम। अब वो यहाँ तक सीमित हैं, वो यहाँ तक आए, लेकिन उनकी निष्ठा तो है ना। उनके लिए तो गाय में 33 करोड़ देवता है ना, वो नमस्कार कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं। और हम अपनी कथाओं में ये बात बोलते भी हैं कि भाई गाय आपको कहीं मिलती है तो उसको कूड़ा करकट खा रही है तो वहाँ प्रणाम करने से थोड़ी काम चलेगा। उसकी रक्षा करो, उसको घर लाओ, उसकी सुरक्षा करो, तब पूजा मानी जाएगी। जी महाराज जी, आज मैंने देखा कि बहुत सारी गौशालाएं तो बहुत बनी हुई है, हाँ। फिर भी गायें सड़कों पे क्यों हैं? इसलिए वही तो दयालु हमने कह दिया ना कि जानते नहीं हैं इस देश में लोग कि गाय क्या है। गौशाला वाले भी तो उतने ही रखेंगे ना जितनी उनके पास जगह होगी। जैसे आप यहाँ आए हैं तो आप देखो, यहाँ लगाओ अपना कैमरा, इधर कहीं पे जगह है? नहीं है ना जगह। अब आप कहेंगे कि 200 गाय और आ गई तो कहाँ रखेंगे हम उनको? पहले ये बताइए। तो इसकी तरफ से, सरकार की तरफ से आपको कोई छूट नहीं मिलती? बिल्कुल, सरकार से हम क्यों लेंगे? यहाँ कोई सरकार से कुछ मिलता है तो आप पता कर लो। कुछ नहीं, आपको कुछ नहीं मिलता। कैसे? भक्तों के द्वारा ही होता है। ये तो सारे गौ भक्त करते हैं इसका संचालन। अच्छा महाराज जी, एक आप युवाओं के लिए कोई संदेश? युवाओं के लिए हम ये संदेश देना चाहते हैं कि युवा का, आज का युवा कहता है कि हमको हर चीज़ विज्ञान सम्मत चाहिए जी। तो उनको समय तो निकालना पड़ेगा ना समझने के लिए। अब ये 4 युवा हमारे पास आए थे, उनको हमने समझाया तो वो एकदम दंडवत प्रणाम करके कहने लगे। 2 पति पत्नी बैंक मैनेजर थे जी, और 2 जो है वो और युवा थे जी। तो उनको जब हमने बात समझाई तो उन्होंने कहा अच्छा इतनी बड़ी बात है जी। ये बात है। 2 IAS अफसर जो है, हम बुलंदशहर में गौ कथा कर रहे थे, वो आए, वो कहने लगे कि महाराज जी ये गणेश क्या है? तो हमने जब उनको वैज्ञानिक विधा से समझाया कि गणेश जो है हमारे यहाँ गोबर को कहा गया, जब गोबर खेतों में पड़ता था तब उस अन्न को खाने से कोई बीमार नहीं पड़ता था जी। और तब हमारा देश रिद्धि सिद्धि था। गणेश के पुत्रों का नाम है क्षेम और लाभ। तब हम सुरक्षित थे, तब हमारा पैसा लाभ होता था, क्योंकि जब हम गोबर का महत्व समझते थे। और पार्वती ने अपनी रक्षा में गणेश को रखा। पार्वती क्या है? प्रकृति है, और गणेश क्या है? गोबर है। यानी इस धरती की रक्षा गोबर से हो सकती है। तो जब हम इन बातों को विश्वविद्यालयों में, गौ मंत्रालय अलग बन करके गौ विश्वविद्यालय इस देश के अंदर बने और इसकी शिक्षा युवा को दी जाएगी, तब मानेगा नो। ये युवा तो आज के युवा को तो साहित्य नहीं पढ़ाया जा रहा, व्याकरण नहीं पढ़ाया जा रहा है, उसको तो गणित पढ़ाया जा रहा है केवल जी। अच्छा, वो तो गिनना जानता है बस। महाराज जी, एक प्रश्न और है, जैसे कि ना मैंने देखा कि कई लोग ना शनिदेव के महाराज में इसलिए मंदिर में इसलिए जाते हैं, उनको डर लगता है। हाँ। वो मंदिरों में भी इसलिए जाते हैं कि उनको डर लगता है कहीं हमारे साथ ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। गाय के वो शायद इसलिए नहीं उद्धार हो रहा है, उनको लगता है गाय से हमें क्या लाभ है। हाँ, तो पता नहीं है ना उनको। अब आप देखो हमारे देश के अंदर जैसे तिरुपति बालाजी है, बद्रीनाथ है, जगन्नाथ है, केदारनाथ है, समझ रहे हो? आज सबसे ज़्यादा पैसा किस मंदिर में चढ़ रहा है आपको मालूम है? जो महाराष्ट्र में साईं बाबा का मंदिर है। तो साईं एक बाबा थे, और बाबा तो इस देश में असंख्य हुए हैं जिनकी कोई गिनती नहीं है। तुलसीदास बाबा, सूरदास बाबा, मीरा माई, समझ रहे हैं आप? नामदेव बाबा, अगर आप गिनती करेंगे तो करोड़ों बाबा है ना। लेकिन साईं बाबा का इतना प्रचार कर दिया कि वहाँ जो है सोना और चांदी चढ़ रहा है। तो इसी प्रकार से जिस बात का प्रचार हो जाता है साहब, उसी के पीछे लोग भागते हैं।
ये बात है सीधी सी बस। महाराज जी एक बात और है कि इतने बड़े बड़े मंदिर आपने बोले हमारे हैं, बद्रीनाथ, केदारनाथ, हमारे बालाजी, तिरुपति बालाजी, वहाँ से आवाज़ क्यों नहीं उठती गौ माता के लिए? क्यों नहीं उठती है? आपको आश्चर्य होगा, केदारनाथ में गाय रखी गई है। अच्छा, और बाकी मंदिरों में? मंदिर हमने कहा ना कि भाई सनातन धर्म के 4 खंबे हैं, विप्र, धेनु, सुर, संत, हित। विप्र मतलब ब्राह्मण, धेनु माने गाय, सुर माने देवता और साधु, ये 4 खंबे थे। लेकिन आज समस्या ये हो गई ना कि गाय वाले खंबे को हटा दिया गया। महाराज जी कहीं ना कहीं पंडितों का भी तो दोष है, जैसे कि पंडित कई मंदिरों में बैठे होते हैं। हाँ, तो वो क्यों नहीं बताते गाय का प्रचार? वो बिल्कुल, आपको आश्चर्य होगा कि हमारे यहाँ जब कोई पंडित पूजा कराता है तो उसके लिए नियम है कि सबसे पहले वो पंचगव्य पिलाए। तो पंचगव्य आकाश से तो टपकेगा नहीं, गाय से निकलेगा ना। तो हर पंडित का, हर ब्राह्मण का ये कर्तव्य बनता है कि सबसे पहले वो गौ की महिमा बताए यजमान को। मैंने भी पूजा पाठ कराई, हाँ, किसी पंडित ने तो बताया। हाँ, तो गलत है वो पंचगव्य नहीं। हाँ, तो गलत है ना। वो सोचता है मैं पंचगव्य लाऊंगा कहाँ से। नहीं, वो बोलते हैं कि घी ले आओ। घी किसका लेके आना है? लोग जो कई बार भैंस का घी ले, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। वो ऐसा जो करता है वो गलत है। अच्छा, हाँ जी, बिल्कुल। इन ब्राह्मणों के लिए आप कुछ कहना चाहोगे? बिल्कुल, हम ब्राह्मण देवताओं से ये कहेंगे कि ब्राह्मण और गाय महाभारत के अंदर 2 नहीं है, 1 है। सबसे पहले ब्राह्मणों को आज स्थिति ये हो गई, सारे मंदिर बंद करवा दिए जी, ठीक है ना। एक मंदिर खुला रहा और वो गौ का मंदिर खुला रहा। बोलो, पूरे देश के अंदर सारे कोई देवी देवता। अब नास्तिकों को तो एक बहाना मिल गया ना कि अगर मंदिरों के अंदर कुछ होता तो वो बोलते देवता, किसी देवता ने कुछ नहीं बोला ना। तो इसलिए हमारा ब्राह्मणों से निवेदन है कि हमारा ब्राह्मणत्व, हमारा देवत्व, हमारी भारतीय संस्कृति तभी जीवित रहेगी जब गौ जिंदा रहेगी। अगर आज देश के अंदर पूजा पाठ का कोई मंदिर खुला रहा 4 महीने तक, तो वो गाय वाला मंदिर खुला रहा। अगर ब्राह्मण लोग गाय की महिमा को बताएंगे तभी हमारी संस्कृति का उसका संरक्षण होगा। अगर गाय के बारे में नहीं बताएंगे तो अन्य मंदिर तो लोगों ने बंद करा दिए, लेकिन भारत सरकार गाय वाले मंदिर को तो बंद नहीं करा सकी ना। अच्छा महाराज, जैसे कि आप गौ कथा करते हैं, हाँ, तो जैसे भागवत कथाएं होती हैं, दूसरी कथाएं भी होती हैं, हाँ, उसमें गाय का गुणगान क्यों नहीं होता? क्यों नहीं होता है? हमने तो भागवत करते करते हम गौ कथा पे पहुंचे हैं। मैंने तो बहुत सारी भागवत कथा, अरे हमने तो 80 से लेकर के और 2008 तक हमने भागवत की कथा बोली। क्यों नहीं करते? और जो कथावाचक है वो क्यों नहीं बोलते? उनको बोलना चाहिए, अब वो नहीं बोलते हैं साहब। तो ये सवाल तो आपको उनको से करना चाहिए और उनसे पूछो कि जब तुम्हारे यहाँ गाय का इतना महत्व तो आप गाय पे क्यों नहीं बोलते? अब वो प्रश्न आप हमसे कहेंगे तो हम तो यही कहेंगे कि उनको बोलना चाहिए अगर वो राम कथा करते हैं, क्योंकि आपके यहाँ राम जी का जन्म गाय के दूध की खीर से राम जन्म हुआ है। गोकुले राम केशव, गोकुल नहीं होगा तो राम और कृष्ण का जन्म होगा ही नहीं। ये कभी भी धारावाहिक टीवी में इस प्रकार की तो दिखाई नहीं। आप तो कैसे दिखाएंगे? वो तो पाश्चात्य संस्कृति से रंगे हुए धारावाहिक बनाने वाले, वो क्या समझते हैं कि गाय क्या है? जी हाँ, वो वेद के तात्पर्य होगा। वेद की माता को गाय कहा गया है। गायत्री, गायत्री का मतलब क्या है? गायत्री गाय है। वेद कहता है कि वेदों की माता का नाम गाय है। उपनिषद कहते हैं सर्वोपनिषदो गावो, उपनिषद गाय है। रामायण कहती है राम कथा कलिकामद गाय, राम कथा गाय है। तो पूरे वेद, महाभारत कहता है गवा मध्य बसाम्यम। हमारा ऐसा कौन सा धर्म ग्रंथ है जो गाय की महिमा नहीं गा रहा है? इस बारे में तो हम संवाद करने के लिए जरूरी है। इस देश के अंदर जो राष्ट्रीय चैनल है वो डिबेट होती है तो गाय पर क्यों नहीं कराते हैं? हम आपसे, आप मीडिया से है तो हम आपसे निवेदन करते हैं कि इस देश के अंदर अन्य अन्य विषयों पर डिबेट होती है तो गाय पर इस देश के अंदर संवाद क्यों नहीं होता है? महाराज जी मैं मीडिया से नहीं हूँ, मैं तो आपके लिए आपका प्रचारक हूँ। नहीं मतलब भाई मीडिया का प्रयोग कर रहे हैं आप। ये तो सोशल मीडिया का धन्यवाद जिसने हमारी बात को पहुंचाया, नहीं तो ऊपर वाला मीडिया तो ऐसा है कि दो और दिखो। जी महाराज जी, कई बार मेरे को प्रश्न आते हैं, मैं आज इसीलिए आया। हाँ, प्रश्नों के हल के लिए आया। बिल्कुल, हर प्रश्न का जवाब हम देंगे आपको। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, प्रणाम। माता की माँ। धन्यवाद। आज आपको शायद आपके प्रश्नों का आंसर मिल गया होगा या नहीं मिला, तो दोस्तों जो आज गोपालमणि महाराज जी ने जो बातें बोली है, आप नेट पे सर्च करें या फिर मेरे इनबॉक्स पे लिखें कि आपको और कौन से प्रश्न पूछने, हम उनसे प्रार्थना करेंगे, उनसे और सवाल पूछेंगे। देखिए हमेशा ना वाद विवाद होने चाहिए, डिबेट होनी चाहिए। मैं चाहता हूँ कि ना ये जो डिबेट है ना, ये राष्ट्रीय स्तर पे भी डिबेट होनी चाहिए कि जो गाय है उसे माता क्यों कहा गया है। ये जितने भी चैनल्स हैं ना, प्राइवेट चैनल्स, मैं इनसे भी कहना चाहूँगा यार ऐसा है, आप इस बात पे डिबेट कराओ, ठीक है? मजाक मत उड़ाओ गाय का, क्योंकि ये जब गाय के एक वर्ग उसकी आस्था है और उस पर उसको लगता है कि वो उसकी पूजनीय है, तो उस पर इस प्रकार के शब्द का प्रयोग करना भी नहीं चाहिए। तो दोस्तों इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर लगता है कि यार मैं सही बोल रहा हूँ तो लाइक करो, वरना डिसलाइक कर दो, ठीक है? फिर मिलेंगे। वंदे मातरम, जय हिंद।